मेरा नाम ताहिरा खातून है। दिल टूटा हुआ है। एक वक्त आया था कि जब जिस्म के कपड़े तक फट चुके थे। किसी ने जिस्म पर गर्म चादर डाल दी तो कोई एक रोटी सामने रख गया। इस रोटी में से 4 लुक़्मे मैं खुद खाती ताकि जिंदा रह सकूं। बाकी अपने बच्चे को खिला देती, मगर कभी अपने रब से गिला ना किया, क्योंकि जो उसकी मर्जी है वही सही है। सब्र करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए होता है, मगर वो अल्लाह किसी को उसकी इस्ताअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। बीमारी देता है तो शिफा भी देता है, आजमाइश देता है तो उसके बदले में खुशी भी जरूर दिखाता है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा गम ही गम रहे। एक वो दिन था जब निकल जा इस घर से, कल मुही निकल जा, तूने मेरे बेटे को खा लिया, जा दफा हो जा। मेरी सास मुझे बुरी तरह मार रही थी। मेरा 2 साल का बेटा मुझसे चंद कदम के फासले पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। मैंने अपनी सास के पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे अम्मी, मगर मुझे घर से ना निकाले। मेरे पास आपके बेटे की निशानी है, मैं बदनसीब उसे लेकर कहाँ धक्के खाऊंगी। मेरा तो कोई नहीं है। मगर मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर झंझोड़ा और गर्जी, जब से तू मेरे घर में दुल्हन बनकर आई है, मेरा चांद जैसा बेटा बीमार रहने लगा। साल के अंदर अंदर डॉक्टर ने उसे कैंसर बता दिया। फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मरते मरते बचा और अब वो एक मामूली बुखार से मर गया। क्या ये मानने वाली बात है कि 2 दिन में उसका बुखार इतना शदीद हुआ कि तीसरे दिन कमरे से मेरे बेटे का मुर्दा जिस्म बाहर निकला और कब्रिस्तान पहुंच गया। जिस दिन वो मरा था, मैंने उसी दिन तहैया कर लिया था कि तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। जहलम तक तुझे जिस तरह मैंने बर्दाश्त किया है, मेरा खुदा जानता है। फिर मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा। मैंने बाजू छुड़ाया, अपने बच्चे की तरफ लपकी। रोते हुए बच्चे को मैंने जल्दी से गोद में उठाया और बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरे बेटे का भी है, ये पोता है आपका, इतना जुल्म मत करे। सास हाँफते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर। ये कहकर मेरी सास बावर्ची खाने की तरफ भागी। चंद लम्हों बाद वापस निकली तो उसके हाथ में मिट्टी के तेल का कैन था और एक माचिस थी। मेरी सास ने मिट्टी का तेल अपने कपड़ों पर उंडेला। मैंने बेटे को नीचे बिठाया, जो अब तक रो रहा था। वह चिल्लाते हुए सास की तरफ भागी, अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत करे, आपको अपने मरे हुए बेटे की कसम। मैं सास के पास पहुंची। मैंने उसके हाथों से माचिस छीना कि इतने में बाहर का दरवाजा खुला। मेरा जेठ घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने हमें एक दूसरे से उलझते देखा। अभी वो कुछ कहता कि मेरी सास चिल्लाई, कुर्बान बेटा, माँ तुझ पर कुर्बान जाए, देख देख। अपनी भाभी को ये कहकर मेरी सास बेटे की तरफ भागी और बोली, कुर्बान बेटा, मुझे बचा ले, वरना ये आज मुझे जलाकर मार देगी। देख इसने मेरा क्या हाल किया है। मैं जो माचिस हाथ में पकड़े हक्का बक्का अपनी सास की मकारी देख रही थी तो माचिस फेंकते हुए बोली, नहीं भाई, मैं बेगुनाह हूँ भाई। फिर मैंने अपनी सास से रोते हुए कहा, अम्मी कह दे ये सब झूठ है, लेकिन खून का रिश्ता पुराने रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। मेरा जेठ ये कहते हुए मेरी तरफ बढ़ा, भाभी तुम तो सपनी हो, माँ मुझे कहा करती थी, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। पहले तुम मेरे भाई को खा गई और अब मेरी माँ को मारना चाहती हो। मेरा जेठ मेरे करीब पहुँचा और बोला, कहीं मेरे भाई को भी तुमने जहर तो नहीं दिया है। मैंने कहा, नहीं भाई नहीं, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाओ। लेकिन मर्द का हाथ चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, उठ ही जाता है। मेरे जेठ ने मुझे मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि मेरा घुटना हिल गया। इसके बाद मेरे जेठ ने मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बातज़ा मेरे रोते हुए बेटे को लाकर मेरे पास बिठा दिया। मैं दर्द और तकलीफ से कराह रही थी। मेरा जेठ बोला, आज से तेरा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर तू मर गई तो मैं अपने भतीजे को वापस ले आऊंगा। ये कहकर मेरा जेठ घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे आंसू रुक चुके थे। अब मैं सिसकियां ले रही थी। मेरा 2 साल का बेटा मेरे पास बैठा रो रो कर निढाल हो चुका था। ये शोर शराबा सुनकर पड़ोस की खाला बाहर निकले और मुझे गली में पड़ा देखकर मेरे पास भागती चली आई। फिर दरवाजा खटखटाया और बोली, अरे समीना बहन, बाहर निकल,
ये तू अपनी बहू के साथ क्या कर रही है? मेरी सास ने दरवाजा खोला। मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ ये बताऊं या ये बताऊं कि ये मेरे साथ क्या करने वाले थे? ये देख मेरे कपड़े, ये मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़ककर मुझे आग लगाने वाली थी। ये सुनकर पड़ोसन खाला ने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए कहा, तौबा तौबा समीना बहन, इतना झूठ अल्लाह को भी पसंद नहीं है। मोहल्ले का हर बंदा जानता है ताहिरा ऐसी नहीं है। इतने में मेरा जेठ बाहर निकला और बोला, ओ जा मासी जा, अपना काम कर, चल अम्मा तू अंदर चल। उसने अपनी अम्मा को हाथ से पकड़कर अंदर किया और दरवाजा बंद कर दिया। पड़ोसन खाला बोली, तौबा तौबा, इनमें तो खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं है। उसके बाद पड़ोसन खाला ने मुझे बाजू से उठाते हुए कहा, उठ जा ताहिरा, तू मेरे साथ चल। लेकिन मैं हिल कहाँ सकती थी, अब तो दर्द से आह भी नहीं निकल रही थी। मैंने नहीं में सर हिलाया तो पड़ोसन खाला मेरे पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ ताहिरा बेटी? मैंने घुटने की तरफ इशारा किया। खाला ने घुटने पर हाथ रखा तो मेरी चीख निकल गई। पड़ोसन खाला ने कहा, हाय हाय, देखो जालिमों को मार मार कर बच्ची का घुटना हिला दिया। पड़ोसन खाला ने मेरे बेटे को गोद में उठाया और बोले, हिम्मत कर बच्ची, मैं तुझे ले चलती हूँ। मगर मुझसे हिला भी नहीं गया। पड़ोसन खाला ने ये देखा तो उसने साथ वाले घर से खवातीन को आवाज दी। 2 औरतें निकल आई। पड़ोसन खाला ने कहा, क्या करती हो तुम लोग? उठाओ ताहिरा को और मेरे घर पहुँचाओ। वो जल्दी से मेरी तरफ आई और मुझे सहारा देकर उठाया। पड़ोसन खाला बोली, तुम लोग क्या कानों में तेल देकर पड़ी रहती हो? नहीं पता कि पड़ोस में क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे घर के अंदर पहुंचाया। वो मुझे पड़ोसन खाला की बेटी के कमरे में ले आई, जिसकी अब शादी हो चुकी थी। जैसे ही मुझे बिस्तर पर बिठाया, मैं बेहोश हो गई। कई घंटों बाद मुझे होश आया। मैंने आंखें खोली। मैं कमरे में अकेली लेटी हुई थी। उठने की कोशिश की तो देखा मेरे घुटने पर प्लास्टर लगा हुआ था। इसी असना में पड़ोसन खाला हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। मुझे उठता देखकर वो तेजी से मेरी तरफ लपकी और ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, ताहिरा बेटी, उठो नहीं, सोई रहो। तुम कमरे में आते ही बेहोश हो गई थी। शुक्र है कि मेरा बेटा घर पर था। उसने फौरन डॉक्टर को घर ही बुलवा लिया। हाय अल्लाह, जालिमों ने कितनी बुरी तरह मारा है। तेरा घुटना हिल गया था, डॉक्टर प्लास्टर लगा कर गया है। मैंने तेरे लिए सूप बनाया है, चल ये पी ले। मैंने कहा, खाला मेरा बेटा? पड़ोसन खाला बोली, बेटे की फिक्र ना कर, उससे मैंने उसी वक्त मुंह धुलाने के बाद दूध पिलाकर सुला दिया था। बेचारा बच्चा रोते रोते निढाल हो चुका था, दूध पीते ही सो गया था। तू फिक्र ना कर, वो बहुत थका हुआ था, अभी तक सो रहा है। खाला ने सूप का प्याला मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने सूप का प्याला पकड़ा और सूप पीने लगी। पड़ोसन खाला बोली, ताहिरा बेटी, तेरे पूरे जिस्म पर जगह जगह नील के निशान पड़ चुके हैं। मैंने देखे हैं। सबीना ने बहुत जुल्म किया है, न सिर्फ तुझ पर बल्कि अपने ही पोते को उसने दर बदर कर दिया। सोच सोच कर मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। मेरी आंखों से आंसू के चंद कतरे निकले और सूप के प्याले में जा गिरे। पड़ोसन खाला फौरन मेरी तरफ बढ़ी और अपने दुपट्टे से मेरे आंसू साफ करते हुए बोले, ना बेटी ना, मत रो, अल्लाह का इंसाफ बड़ा सख्त है, देखना सब ठीक हो जाएगा। मेरे वालिदैन वफात पा चुके थे। एक भाई था शादीशुदा मगर ना होने के बराबर। उससे अपनी बीवी और 3 बच्चों से ही फुर्सत नहीं थी और इस तरह की मारपीट होती भी उन लड़कियों के साथ है जिन्हें पूछने वाले या तो मर जाए या जीते जी मर जाए। पड़ोसन खाला ने 2 बार बड़े भाई के घर आने का पैगाम भेजा लेकिन वो ना आए। पड़ोसन खाला ने मायूस निगाहों से दोनों बार यही बताया कि बेटा वो कह रहा है, बहन को बोले परेशान ना हो, मैं उनके ससुराल वालों से बात करता हूँ। न जाने वो किस तरह बात करने वाला था, क्योंकि वो खुद तो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं था। तकरीबन 10 दिन बाद मेरा प्लास्टर उतर गया। प्लास्टर उतरने के बाद मैंने पड़ोसन खाला से इजाजत मांगी मगर उन्होंने जाने नहीं दिया। इसी तरह 5 दिन और गुजर गए। अब तो मुझे भी शर्म आने लगी। आखिर कब तक मैं उन पर बोझ बनी रहती? मेरे इलाज का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बेटे के दूध और खाने पीने का खर्चा। 15 दिन से पड़ोसन खाला कितना खर्चा कर चुकी थी और मेरी हैसियत ये थी कि उन्हें देने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं था। 15 दिन के बाद मैंने मुंह धोया, कपड़े तब्दील किए
खाला के दिए कपड़े चेंज करके अपने कपड़े पहने, बेटे को गोद में उठाया और कमरे से बाहर चल पड़ी। खाला बावर्ची खाने में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे देखते ही बाहर निकल आई और बोली, कहाँ चल पड़ी ताहिरा? मैंने कहा, खाला बस अब बहुत हुआ, अब मुझे जाने दे। खाला ने कहा, बेटा कुछ और दिन रुक जाती तो। मैंने खाला की बात काटते हुए कहा, नहीं खाला, मैं कब तक आप पर बोझ बनी रहूंगी, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। खाला ने कहा, ऐसे नहीं कहते बेटी। अच्छा 2 मिनट रुक जा, फिर चली जाना। ये कहकर खाला कमरे के अंदर चली गई। चंद मिनटों बाद खाला वापस आई तो उनके हाथ में एक शॉपर था। शॉपर मुझे पकड़ाकर कहने लगी, इसमें एक जोड़ा है तुम्हारे बेटे के लिए। मैंने कहा, खाला आप बहुत तकलीफ कर रही हैं। वो बोली, मैं बड़े प्यार से लेकर आई हूँ, कोई बात नहीं, रख ले। मैंने शॉपर पकड़ लिया। खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, मेरी एक बात याद रखना बेटी, कभी अल्लाह से शिकवा ना करना, चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो जाएं, क्योंकि जितना सब्र करती जाओगी उतनी अल्लाह के लिए खास बनती जाओगी और अल्लाह अपने खास बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हाँ, अकेला तो वो बेशक किसी को नहीं छोड़ता है, मगर अपने खास बंदों को अपनी हिफाजत में रखता है। फिर खाला ने मेरे बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, और ये है ना अल्लाह का तोहफा, देखना ये तेरा सहारा बनेगा। मैंने खाला का हाथ चूम लिया और बोली, खाला जान, आपने अपनों से बढ़कर जो कुछ मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं उतार सकूंगी। खाला ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खाला से दुआएं समेटकर मैं बड़े भाई के घर की तरफ चल पड़ी। वो भाई जिसने 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी अपनी बहन की खबर न ली। फिर मैं वहाँ क्यों जा रही थी, लेकिन और मैं क्या करती? कौन सा दरवाजा था जो मेरा अपना था? भाई के घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। भाई ने दरवाजा खोला। इत्तेफाक से आज भाई घर पर ही थे। मुझे देखते ही हैरत ज़दा हो गए। बोले, ताहिरा तुम यहाँ अचानक? मैंने कहा, भाई आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी बनी कि आना पड़ा। भाई ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? मैं अंदर चली गई। भाभी हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। भाई मुझे अपने कमरे में ले गए और मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। भाई खुद कुर्सी पर बैठ गए। मैं सोफे पर बैठी, बेटे को मैंने अपने पास बिठा लिया। इतने में भाभी कमरे में आ गई और बेड पर बैठ गई। मैंने कहा, भाई मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना मारा कि मार मार कर मेरा घुटना हिला दिया। 10 दिन मेरे घुटने पर प्लास्टर लगा रहा। 15 दिन तक ऐसी औरत मेरी खिदमत करती रही जिससे मेरा कोई खूनी रिश्ता न था, लेकिन 2 बार पैगाम भिजवाने के बावजूद मेरा सगा भाई मुझसे मिलने ना आया। मेरी भाभी फौरन बोल पड़ी, तुम्हारे भाई आज ही तुमसे मिलने के लिए जाने वाले थे, वो तो तुम अचानक आई। क्या तुम्हारे भाई को कोई जरूरी काम नहीं हो सकता? मैंने भाई की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे इल्म नहीं था कि आपके काम बहन से ज्यादा जरूरी है। भाभी फौरन बोली, देखो ताहिरा, तुम बात को बढ़ा रही हो। भाई ने भाभी को खामोश रहने का इशारा किया और बोले, ताहिरा ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं था। मैं 2 बार तुम्हारे जेठ की दुकान पर उससे मिलने गया, मगर वो नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारी सास से तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस इसी कश्मकश में था कि भाभी बोली, देखो ताहिरा, मैं बात कहूँगी सच्ची, हमारे मुआशरे में ये सब तो हर घर का मसला है, तो क्या तुम इस लड़ाई झगड़े को बुनियाद बनाकर अपना घर छोड़ दोगी? मैंने कहा, अच्छा भाभी, भाई ने आपका घुटना कितनी बार तोड़ा है? ये सुनते ही भाभी चिढ़ गई और बोली, अल्लाह ना करे मेरा शौहर मुझे मारे, तू आ गई है मुझे बद्दुआएं देने। ये कहते हुए भाभी खड़ी हो गई कि भाई भी खड़े हो गए और बोले, अच्छा बस करो। रुखसाना भाभी चिल्लाई, क्यों बस करूं? बड़ी मुश्किल से तो इसकी शादी की, 3 साल के अंदर अंदर ये अपने शौहर को खा गई और लड़ झगड़ कर अब वापस हमारे सर पर आ गई है। मैं आपको बता रही हूँ, पिंकी के अब्बा जल्द अज जल्द इसका फैसला करे, वरना मैं बच्चों को लूंगी और अपने मैके चली जाऊंगी। ये कहकर भाभी कमरे से बाहर निकल गई। इस घर में वापस जाने की सिर्फ एक ही सूरत थी, अगर मेरे शौहर जिंदा होते, लेकिन जिस शख्स की वजह से मेरा उस घर से रिश्ता बना था वो शख्स ही नहीं रहा, तो मुझे वहाँ किसने रहने देना था? जबकि भाई और भाभी इस बात पर बज़िद थे
कि चूंकि मेरी गोद में उसी खानदान का बेटा है तो मेरा उस घर पर हक बनता है। लेकिन जिस आदमी ने अपने भतीजे को भी उठाकर घर से बाहर निकाल दिया, वो कैसे मुझे मेरा कोई हक देगा? ये हकीकत भाई और भाभी समझने के लिए तैयार नहीं थे। भाई कई दफा मेरे जेठ से मिलने के लिए गए, लेकिन मेरे जेठ ने भाई से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उधर भाभी भाई पर रोजाना की बुनियाद पर दबाव डाल रही थे, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बातचीत करके मुझे वापस भेजा जाए। लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। भाभी आए दिन घर में कोई न कोई झगड़ा किए रखती, लड़ाई करने का बहाना ढूंढती रहती। घर में एक पल का भी सुकून नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे एक पल के लिए भी बर्दाश्त के लिए तैयार नहीं। तकरीबन 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। मैं अपने ही कमरे में अजनबियों की तरह बैठी हुई थी। मेरा बेटा बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। भाभी रूठकर मैके जा चुकी थी, लेकिन बच्चों को यही छोड़ गई थी। भाई मेरे कमरे में आए, कुर्सी पर बैठ गए और बोले, ताहिरा मेरी बहन, मुझे गलत मत समझना। मैंने कई बार तुम्हारे जेठ से मिलने की कोशिश की है, मगर वो मुझसे नहीं मिल रहा, जबकि मैं तुम्हारी सास से मिलकर आ रहा हूँ। वो कहती है कि अगर मेरा बेटा मान जाए तो ताहिरा इस घर में वापस आ सकती है। यानी मसला तेरे जेठ का है। मेरे पास इसका एक हल है कि तू अपनी उसी पड़ोसन खाला के पास जा और उसकी मिन्नत कर कि वो तेरे जेठ को राजी करे। देखना, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको राजी कर लेगी। ये कहकर भाई उठे। उन्होंने जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथ पर रखे और कहने लगे, ये मेरी तरफ से रख ले, तेरे काम आएंगे। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तू खाला की तरफ चली जा। जैसे ही तेरा मसला हल हो जाए मुझे फोन करके बता देना। ये कहकर भाई कमरे से चले गए। मुझे सही मायनों में आज इल्म हुआ था कि खून का सफेद होना किसे कहते हैं। मैं काफी देर बिस्तर पर अपने बेटे के पास बैठी सोचती रही कि क्या इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं रहा। पड़ोसन खाला के घर किस मुंह से जाऊं? पहले ही उनके एहसानों तले दबी हुई हूँ। बेटा भी सोकर उठ गया। मैंने बेटे को गोद में लिया। खाला का दिया एक जोड़ा जो उन्होंने मेरे बेटे सुभान को दिया था, वो मैंने शॉपर में रखा और घर से निकल पड़ी। कहाँ जाना था कुछ इल्म नहीं था। बेटे को गोद में लिए चली जा रही थी। चलते चलते मगरिब हो गई। शुक्र ये था कि गर्मियों के दिन थे, वरना सर्दी से अपने लख्ते जिगर को कैसे बचाती। चलते चलते न जाने कहाँ आ चुकी थी, मुझे खुद कोई खबर न थी। मगरिब का वक्त हो चुका था। एक होटल पर चली गई। कुछ पैसे जो भाई ने दिए थे, तंदूर से रोटी और दाल खरीदी, जो खुद भी खाया और बेटे को भी खिलाया। जिंदगी कड़ा इम्तिहान ले रही थी। बार बार पड़ोसन खाला की बात याद आती थी। मुश्किलें कितनी ही क्यों ना आए, अल्लाह से शिकवा ना करना। रात के कोई 10 बजे थे। तंदूर के साथ ही मोबाइल की दुकान थी। दुकान के आगे छोटा सा बरामदा बनाया गया था। मैं बेटे को लेकर बरामदे में बैठ गई। बेटा भी मेरी गोद में सो चुका था। तकरीबन 11 बजे होटल के मालिक ने होटल बंद किया। सड़क भी सुनसान हो चुकी थी। होटल के मालिक ने मुझे बरामदे में बैठे देखा तो बोला, बीबी यहाँ क्यों बैठी है? मैंने कहा, भाई मेरा कोई घर होता तो मैं यहाँ क्यों बैठती। वो चंद लम्हे हैरत से मुझे देखता रहा, फिर चला गया। तकरीबन मुझे उस होटल के पास सड़क पर रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। यहाँ के लोग भी अब मुझे जानने पहचानने लग गए थे। कई लोगों ने मुझसे कई सवाल पूछे, मगर मैं सिर्फ एक ही जवाब देती, मेरा ना कोई घर है ना कोई अपना। जिसके अपने होते हैं वो सड़क पर नहीं, घर में रहते हैं। 10 दिन बाद बेटे को बुखार हो गया। मैं बेटे को लेकर अस्पताल गई। भाई ने कुछ पैसे जो मेरे हाथ पर रखे थे, सब बेटे के इलाज पर खर्च हो गए। क्या करती, किसके दरवाजे पर जाती? लोगों ने जब मेरी हालत देखी तो रोटी कभी कोई और कभी कोई और मेरे सामने खाना रख जाता। अक्सर तो तंदूर का मालिक ही मेरे सामने रोटी रख देता। भला आदमी था। एक दिन मैं वही मोबाइल की दुकान के बरामदे में बैठी ऊँघ रही थी। आधी रात का वक्त था। एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी में 3 मर्द बैठे हुए थे। गाड़ी के शीशे नीचे थे। एक आदमी ने मुझे पुकारा, ए औरत उठ, हमारी बात सुन। उनकी आवाज सुनते ही मेरी आँख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा तो एक आदमी बोला, यहाँ वहाँ क्या देख रही है? तुझसे ही बात कर रही है। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। दूसरा आदमी बोला, इधर आ, बात सुन। डरते डरते उठी कि अचानक एक आदमी गाड़ी से निकला। वो तेजी से मेरी तरफ लपका। उसे इस तरह अपनी तरफ आता देखकर मैंने चीख मारी।
आदमी मजीद गुस्से में आ गया और बोला, क्या कर रही है? मैंने फिर कुछ ना देखा और भाग पड़ी। आदमी शायद घबरा गया। वो गाड़ी में बैठा। आधी रात का वक्त था। मैं सुनसान सड़क पर भाग रही थी। गाड़ी मेरे पीछे थी। मैं कितना तेज दौड़ सकती थी? बेटा भी कंधे पर अभी तक सो रहा था। थोड़ी दूर ही गई होंगी कि उन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगाई। एक आदमी गाड़ी से उतरा। वो मेरी तरफ भागा आ रहा था। उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोला, खामोश, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे गाड़ी की तरफ खींचने लगा। मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कि इसी असना में पुलिस की वैन हॉर्न मारती हुई उसी रोड पर आते नजर आई। पुलिस की वैन देखकर आदमी ने मुझे छोड़ा। गाड़ी के अंदर बैठा। आदमी बोला, छोड़ इसे, जल्दी अंदर आ। वो आदमी गाड़ी में बैठा और वो लोग तेजी से गाड़ी दौड़ाते फरार हो गए। पुलिस वैन मेरे करीब आकर रुकी। एक पुलिस वाला बोला, ए माई, आधी रात को कहाँ घूम रही है? मैंने कहा, साहब बेघर हो। कहाँ जाऊँ? माँ बाप दुनिया से चले गए, शौहर दुनिया से चला गया, बेसहारा हो। ये सुनकर पुलिस वाला ड्राइवर से बोला, भाई गाड़ी चला, मेरा सर दुख रहा है। पुलिस वाले चले गए। मैं तेज तेज कदम उठाती मंडी में चली आई। एक दुकान के बाहर बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई थी। गुड़ की बहुत सारी बोरियां थी। बेटा भी शोर की वजह से उठ गया था। मैं 2 बोरियों के दरमियान छुप कर बैठ गई। इसी तरह सड़क पर धक्के खाते 1 साल गुजर गया। मेरा बेटा 3 साल का हो चुका था। सर्दियों के दिन थे। जिस्म पर एक जोड़ा जो पिछले 1 साल से पहन रखा था, वो भी अब बोसीदा होकर जगह जगह से फट चुका था। अब तो मुझे अपनी इज्जत की फिक्र सताने लगी। ऊपर से बेटा छोटा था। शदीद सर्दी थी। बेटे के लिए एक राहगीर पास से गुजरते हुए मेरी गोद में एक जोड़ा डाल गया। वही एक जोड़ा था जो बेटे को पहनाए फिरती। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। जज्बात अंदर ही कहीं दफन हो गए थे। ना कुछ खाने को था, ना पहनने को। आज तक भीख नहीं मांगा था। बस जो कोई कुछ मेरी झोली में डाल देता था, खा लेती या बेटे को खिला देती। एक नाई ने अपनी दुकान के बाहर भी एक खोखा बनाया हुआ था। मेरी रातें उसी खोखे में बसर हो रही थी। लेकिन सर्दी के बाइस अब वहाँ रहना मुमकिन नहीं था। मैं स्कूल के बाहर बैठी थी। उठी और चल पड़ी। आते जाते लोगों से सुना था कि यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ कुछ गार भी है। अक्सर लोग वहाँ सैर तफरी के लिए भी जाते हैं। मैंने बेटे की उंगली पकड़ी और लोगों से रास्ता पूछकर उसी सिमत चल पड़ी। कभी बेटा थक जाता तो उसे गोद में उठा लेती। जब खुद थक जाती तो उसे पैदल चलाने लगती। वो जगह बहुत दूर थी। तकरीबन 2 घंटे में पैदल चलती रही। आखिरकार मुझे पहाड़ नजर आने लगे। मैंने हिम्मत की, बेटे को गोद में लिया और एक बार फिर कमर कस ली। मैं पहाड़ियों की तरफ चल पड़ी। ऊंचे नीचे पहाड़ थे। तलाश करते करते एक जगह मिल ही गई। पहाड़ के ऊपर जाने के लिए एक रास्ता भी था। बेटे को लिए मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी। न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं पहाड़ी पर पहुँच गई। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मुझमें एक कदम उठाने की भी सकत नहीं थी। मेरा बेटा भी थकन से निढाल हो चुका था। आखिर मुझे ऊपर एक गार मिल ही गई। मैं गार के अंदर आ गई। गार इतनी बड़ी थी कि यहाँ 2 से 3 अफराद आराम से रह सकते थे। बेटा रोने लग गया था। उसे भूख लगी थी, मगर ये जगह शहर से इतनी दूर थी कि शहर जाना और वापस आना नामुमकिन था। ऊपर से शाम भी करीब थी। चल चलकर मेरे पाँव शल हो चुके थे। घर के बाहर चंद ऊंची झाड़ियां लगी हुई थी। मैंने वो झाड़ियां उखाड़ी और उनसे घर के अंदर झाड़ू लगाया। अब खाने की फिक्र हुई। बेटे को गोद में उठाया और खाने की तलाश में निकली। फिक्र और परेशानी ने मुझे घेर रखा था। सर्दी से बचने के लिए मैं यहाँ आ तो गई थी, लेकिन ना यहाँ खाना था ना पानी। इधर उधर देखा, एक तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। मैं उन दरख्तों की तरफ चल पड़ी। हलक में प्यास से कांटे चुभने लगे थे। करीब पहुंची तो ये एक जंगल था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे दरख्त दूर दूर तक फैले हुए थे। मैंने जंगल की लकड़ी जमा की, उसे जलाया। मैं हमेशा एक माचिस अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध कर रखती थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद गुलाब के कुछ फूल मिल गए। करीब ही एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था, मगर पानी कहाँ से लाती? यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। बेटा भी अब रोने लगा था। सुबह से भूखा था कि अचानक आवाज आई, पानी ले लो,
मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसने हाथ में पानी का मशकीज़ा उठाया हुआ था। उसने पानी का मशकीज़ा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जल्दी से मशकीज़ा ले लिया, खुद भी पानी पिया और बेटे को भी पानी पिलाया। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए मशकीज़ा उसकी तरफ बढ़ाया। वो बोला, चाहो तो पानी इस्तेमाल कर लो, यहाँ और भी पानी है, मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए टूटे हुए गड्ढे को धोकर आग पर रखा और पानी में गुलाब की पत्तियां पकाई, खुद भी पिया और बेटे को भी पिलाया। अजनबी बोला, यहाँ से थोड़ी दूर मशरिक की तरफ एक नदी है, ठंडा और मीठा पानी है। मैं उस आदमी का शुक्रिया अदा करके वापस गार में चली आई। बेटा भी थका हुआ था, गुलाब का कहवा पीकर सो गया। यहाँ रहते मुझे कई दिन गुजर गए। पानी का इंतजाम भी हो गया, लेकिन खाने के लिए सिवाय जंगली झाड़ियों के कुछ ना था। अब तो वो जंगली झाड़ियाँ भी खत्म हो चुकी थी। रोज रोज पैदल शहर जाना भी मुमकिन नहीं था। मगरिब का वक्त था। बेटा मेरे पास बैठा रो रहा था। उसे भूख लगी थी, सर्दी भी बढ़ रही थी। घर के अंदर मैंने जंगल की बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर रखी थी। मैं सारी रात जागकर आग जलाए रखती थी कि सर्दी ना लगे। पड़ोसन खाला ने कहा था कि शिकवा ना करना, मगर मेरा सब्र तवील होता जा रहा था। मगर अब तो ऐसा लग रहा था कि मैं और मेरा बेटा भूख से ही न मर जाए। अचानक वहाँ अजनबी आया। मैं उसे देखकर डर गई, लेकिन कमजोरी की वजह से मुझ में हिलने की भी सकत नहीं थी। उस अजनबी ने एक बड़ा प्याला मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें उबला हुआ गोश्त था। वो बोला, ये खा लो, तुम और तुम्हारा बेटा कई दिन से भूखे हैं। मैंने कहा, कौन हो तुम और मैं ये क्यों ले लूं? वो बोला, मैं जिनज़ादा हूँ, यही रहता हूँ। तन्हाई में रहना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। देखो, ये रो रहा है। मैंने उसके हाथ से प्याला ले लिया और गोश्त खाने लगी। बेटा भी बहुत भूखा था, वो भी जल्दी जल्दी गोश्त खा रहा था। अब तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। बेटा खाना खाकर सो चुका था। वो जिनज़ादा था या नहीं, लेकिन वो जा चुका था। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। अचानक गाड़ के अंदर वही जिनज़ादा, उसके साथ 2 जिनज़ादियाँ नमूदार हुई। मैं अपने बेटे के साथ लेटी हुई थी। उन्हें देखकर उठ बैठी। मैंने जिनज़ादे से कहा, तुम क्यों आ जाते हो? जिनज़ादी बोली, क्या तुमने बेटे के साथ मरने का फैसला कर लिया है? मैं बोली, मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली? मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब अल्लाह का फैसला पूरा होगा तो मेरे दिन बदलेंगे। या तो दिन बदल जाएंगे या मैं दुनिया से चली जाऊंगी। जिनज़ादा बोला, हमारे साथ चलो। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही मेरी जगह है। अब मैं थक गई हूँ। मेरा बेटा पिछले 1 साल से इन हालात का मुकाबला कर रहा है। बस इतना करना कि अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे को ले जाना, उसका ख्याल रखना। मैं दोबारा लेट गई। मैंने आंखें मूंद ली। अब तो आंसुओं के दरिया में भी खुश्क साली आ चुकी थी। एक कतरा तक नहीं निकलता था। न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो बेटा मेरे चेहरे पर मोहब्बत से अपने छोटे छोटे हाथ फेर रहा था। मेरी आंख खुल गई। वो अपनी तोतली जबान में बोला, अम्मी, भूख लग रही है। मैं उठी। आग बुझ चुकी थी। सर्दी के बाइस कई दिन से कच्ची धूप निकल रही थी। आज लग रहा था बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। मैं उठी और बाहर की तरफ चल पड़ी। आज जंगल से लकड़ियां भी लेकर आना थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, पहाड़ से नीचे खुले मैदान में बड़ी क्यारियां बनी हुई थी। क्यारियों में सब्जियों के अलावा हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मैं आंखें फाड़े इन क्यारियों की तरफ देख रही थी। रातों रात होने वाला ये वाकया किसी मौजे से कम नहीं था। मैंने बेटे को गोद में लिया और जल्दी से नीचे उतरी। एक कमजोर सा 60 से 70 साल का बूढ़ा मेरी तरफ आता दिखाई दिया। मैं क्यारियों के पास पहुंची। इतने में वो बूढ़ा भी मेरे करीब पहुंच गया। उसने मुझे देखते ही नजरें चुरा ली। उसने हाथ में चादर पकड़ी हुई थी। वो चादर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे तो कपड़े भी जगह जगह से फट चुके हैं, ये ओढ़ लो और मुझे कुछ सब्जियां तोड़ने की इजाजत दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने बाबा से चादर लिया और ओढ़ते हुए बोली, ले ले बाबा, जितनी ले रही है। बाबा ने 2 से 3 कद्दू तोड़े और चल पड़े। मैंने जल्दी से चंद गाजरें तोड़ी, उन्हें साफ किया और बेटे को खाने के लिए दे दिया। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो भी था निहायत हैरत अंगेज था। मैंने बहुत सारी सब्जियां तोड़ी, उन्हें लेकर शहर की तरफ चल पड़ी। मंडी में सब्जियां बेचकर चंद जरूरी मिट्टी के बर्तन और एक कुल्हाड़ी खरीद लाई।
फिर क्या था, जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आती, नदी से गड्ढे में पानी भर लाती और मिट्टी की देगची में सब्जियां उबाल कर खा लेती और बेटे को भी खिलाती। सब्जियों की मैं खुद देखभाल करती थी। जिस्म के अंदर खुराक जाने लगी तो एनर्जी भी बहाल होने लगी। सब्जियों की फसल इतनी वाफिर मिकदार में हो रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मुझे बार बार वो जिनज़ादा याद आ रहा था। दिल कह रहा था कि सब्र का वक्त पूरा हो चुका है और अल्लाह की मदद आन पहुंची है। तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। मेरी मसरूफियत का इंतजाम हो चुका था। मैं सब्जियों की गोडी करती रहती, बेटे का ख्याल रखती, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती। बस इसी में दिन गुजर जाता। मगरिब के वक्त मैं गार में लकड़ियाँ जलाए बैठी थी कि जिनज़ादा नमूदार हुआ। उसके साथ जिनज़ादी भी थी। जिनज़ादा बोला, हमें मालूम है कि तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने कहा, कैसी मदद? जिनज़ादी मुस्कुराते हुए बोली, हमारे बच्चों को कोई कुरान पाक पढ़ाने वाला नहीं है। क्या तुम हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दोगी? इतना नेक काम था, मैं कैसे इनकार करती। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ पढ़ा दूंगी। मैंने इतना कहा तो जिनज़ादा बोला, बहुत शुक्रिया, हमारे बच्चे कल से कुरान पाक पढ़ने के लिए आएंगे। ये कहकर दोनों जिन गायब हो गए। मैं पिछले 1 साल से सड़कों पर धक्के खा रही थी। सर्दी गर्मी की सुनसान रातें रोज पर गुजारी थी। कभी किसी खाली ड्रम के पीछे छुपकर, तो कभी बोरियों के दरमियान छुपकर, कभी तंदूर के पीछे छुपकर, तो कभी खुले आसमान के नीचे छुपने के लिए कोई जगह ना मिली। लेकिन अब तक मुझे इन जिन्नात से डर लगता था। अगले दिन ज़ोहर के बाद मैं कियारियों के पास बैठी थी। मेरा बेटा वहीं खेल रहा था कि जिनज़ादी हाजिर हुई। उसके साथ उसके 10 बच्चे थे। जिनज़ादी बोली, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें कुरान पाक पढ़ाना है। उसके 2 बड़े बच्चे आगे बढ़े। उन्होंने हाथ में एक बड़ी चादर उठाई हुई थी। वो जमीन पर बिछाया और सारे बच्चे उस चादर पर खामोशी के साथ बैठ गए। जिनज़ादी मेरे करीब आई और बोली, देखो, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए जरूरी है कि तुम ये कपड़े तब्दील कर लो। मैंने उसके हाथों से वो जोड़ा ले लिया। जिनज़ादी मुझे जोड़ा दे गई। मैंने नहा धोकर वो तब्दील किया। बहुत अरसे बाद आज 2 आंसू निकल ही आए। और ये मेरी जिंदगी के वो दिन थे कि एक बार फिर मैं जी उठी थी। जिन्नात के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया तो जिन्नात ने तोहफे में मुझे और मेरे बेटे को पहनने के लिए कपड़े दिए, एक जाय नमाज दी। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती, जिन्नात के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, सब्जियां उगाती और उन्हें इकट्ठा करके 2-3 बार बेचने के लिए शहर लेकर गई, जिससे मैं अपने और अपने बेटे की जरूरत की अशिया खरीद कर ले आई। वो रात भी याद है जिस रात मैं सर्दी से खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए इस वीराने में आई थी, लेकिन खुराक ना होने की वजह से ऐसा लगने लगा था कि मैं यही मर जाऊंगी। मदद दे यारो मददगार। जब जिंदगी की रोशनी बुझती नजर आई तो अल्लाह ने एक बार फिर हाथ पकड़ लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मेरी तकलीफों का सूरज गुरूब हो चुका था। मैं दिन रात अल्लाह की इस गैबी मदद पर उसका शुक्र अदा करती रहती। इस वीराने में रहते हुए मुझे 5 माह गुजर गए। सब्जियां बेचकर मैंने कुछ पैसे भी बचा रखे थे। इरादा था कि अपने इलाके में वापस जाऊं, क्योंकि बेटा दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। 1.5 साल बाद उसकी तालीम का सिलसिला शुरू होना था। मैं उसे इस वीराने में इस तरह तो नहीं रख सकती थी। सर्दियां खत्म होते ही कभी कभार कुछ लड़के लड़कियां या फैमिलीज घूमने फिरने के लिए इस तरफ आ जाती, मगर इस बार तो खुले मैदान का नक्शा ही बदल चुका था। एक बहुत बड़े एरिया में मैंने सब्जियां और फूल लगाए थे। बहुत मेहनत की थी। बाहर की भी आमद थी। रंग बिरंगे फूलों ने खिलकर इस जगह को 4 चांद लगा दिए थे। लोग घूमने फिरने आते तो काफी देर तक मेरे फूलों के पास बैठकर गपशप करते रहते, मुझसे भी बातें करते, तो मेरा दिल बहल जाता। अब जिन्नात के बच्चे दिन की बजाय रात इशा की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने के लिए आने लगे। जिन्नात का कहना था कि चूंकि दिन में इंसानों की चहल पहल रहने लगी है, इसलिए वो किसी पर खुद को जाहिर नहीं करना चाहते। बच्चे इंसान के हों या जिन्नात के, मासूम और शरारती होते हैं। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा घर पहाड़ी के ऊपर था। गो कि ये पहाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची ना थी कि इस पर चढ़ना नामुमकिन हो जाए, मगर फिर भी काफी ऊंची थी और बड़े पत्थरों के दरमियान से एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर जाता था। ऊपर चढ़ते ही गार बना हुआ था, जहाँ पिछले 6 माह से मैंने अपनी रिहाइश रखी हुई थी। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते जिन्नात का एक छोटा बच्चा उठा और गार से बाहर निकल गया। मैंने पूछा, बेटा तुम कहाँ चल दिए?
वो बोला, मेरा अंदर बैठने के लिए दिल नहीं कर रहा, थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं। रात का वक्त था। मैंने कहा अच्छा, लेकिन नीचे मत जाना। वो बोला, नहीं, नीचे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मैंने उसे इजाजत दे दी। वो बाहर चला गया। मेरा बेटा भी पास ही बैठा खेल रहा था। न जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैं उठकर बच्चे के पीछे बाहर चली गई, क्योंकि ये ऐसी जगह थी कि अगर एहतियात ना की जाए तो कोई भी यहाँ से बासानी गिर सकता था। गार के मुंह पर मैं दिया जला कर रखती थी। जैसे ही मैं बाहर गई, बच्चा बिल्कुल पहाड़ी के किनारे के करीब खड़ा था। मैं बोली, बच्चे इधर आ जाओ, तुम बहुत किनारे खड़े हो, गिर जाओगे। वो ये कहते हुए मेरी तरफ मुड़ा। कुछ भी नहीं होता उस्तानी जी। लेकिन उसी लम्हे उसका पाँव फिसला, मेरी चीख निकल गई। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, मैंने लपक कर उसका बाजू पकड़ लिया। मेरी चीख सुनकर जिन्नात के दूसरे बच्चे भी बाहर आ गए। छोटा बच्चा नीचे लटका हुआ था और मैंने एक हाथ से उसका बाजू पकड़ कर रखा था और दूसरे हाथ से बड़े पत्थर को मजबूती से पकड़ रखा था। मैं चिल्लाई, बच्चों मुझे खींचो, कि उसी असना में जिनजादी नमूदार हुई। वो मेरे सामने हवा में उड़ रही थी। उसने बच्चे को गोद में ले लिया और मुझे भी खींचकर ऊपर ले आई। हम वापस गाड़ में आ गए। एक बच्चे ने गणेश से प्याले में पानी डाला और मुझे पीने के लिए दिया। मैंने पानी पिया तो मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई। जिनजादी मेरे करीब आकर बैठ गई और बोली, तुमने जो एहसान मुझ पर किया है, तुमने मुझे अपना मकरूज बना लिया है। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे तो आपके बच्चे भी इतने ही प्यारे हैं जितना मुझे अपना बच्चा अजीज है। और वैसे भी आपने तो मेरी जान बचाई है, वरना इस वीराने में कौन हमारी मदद करता। जिनजादी मुस्कुराई और थोड़ी देर बाद वो बच्चों को लेकर चली गई। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। एक दिन एक फैमिली बच्चों के साथ आई। मियाँ बीवी और उनके साथ उनके 2 बच्चे थे। वो गाड़ी में वहाँ घूमने फिरने के लिए आए थे। हर तरफ सब्जियाँ, फूल और पौधे देखकर खुश हो गए। उनके बच्चे मेरे बेटे के साथ खेलने लगे। मियाँ बीवी ने मुझे अपने पास बुलाया। वो आदमी बोला, कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा, साहब नसीब का क्या पता, कब किसको कहाँ ले जाए। बेसहारा हूँ, कोई अपना होता तो वीराने में क्यों पड़ी होती। आदमी बोला, ये सब्जियाँ और फल तुमने लगाए हैं? मैंने कहा, जी, जब सर्दी से अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए यहाँ आई थी तो खुराक का कोई इंतजाम न था, अब कुछ तो करना ही था। वो आदमी बोला, मैं जंगलात के महकमे में ऑफिसर हूँ। मेरे लिए हैरत अंगेज बात है कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि आज से 2 साल पहले मैं भी यहाँ ये क्यारियाँ बनवाना चाहता था, फूल और पौधे लगवाना चाहता था, मगर ना हो सका। इस जगह पर कोई चीज उगती ही नहीं थी। फिर मैंने एक्सपर्ट को बुलवाया। उन्होंने कहा कि ये जमीन पथरीली है, यहाँ सिवाय जंगली घास के कुछ उग नहीं सकता। मैं इसीलिए हैरान हूँ कि तुमने ये कैसे कर लिया। मैं हैरतज़दा अफसर की तरफ देख रही थी। अब उसे क्या बताती कि ये सब जिन्नात ने किया है। अफसर की बीवी बोली, क्या तुम हमारे साथ चलोगी हमारे घर? हमें मुलाजमा की जरूरत है और तुम्हें सहारे की। इस वीराने में कब तक पड़ी रहोगी? मुनासिब समझो तो हमारे साथ चलो। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, बीबी जी, मैं अजनबी औरत हूँ, आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? अफसर बोला, तुम उसकी फिक्र ना करो, हमें तुम पर भरोसा है। तुमने इस वीराने में जो खेत खलियान बनाए हुए हैं उसका चर्चा पूरे शहर में हो रहा है और मैं पता करा चुका हूँ कि तुम यहाँ 6-7 माह से रह रही हो। मैंने कहा, साहब, अगर आप सब कुछ पता करा चुके हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसकी बीवी ने कहा, ठीक है, तो फिर कुछ लेना है तो ले लो, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। मैं गाड़ के अंदर आई। मिट्टी के चंद बर्तन, जायनमाज और बेटे के कपड़ों के 2 जोड़े जो मेरे पास थे उन्हें इकट्ठा किया तो अगले लम्हे जिनजादा और जिनजादी हाजिर हो गए। जिनजादी बोली, तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ये कहकर उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये रख लो, जब भी इस अंगूठी को देखकर पुकारोगी तो हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। मैंने उससे वो अंगूठी ले ली और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। मैं गाड़ से बाहर निकल आई। मेरे हाथ में गिनती की चंद चीजें देखकर अफसर की बीवी बोली, बस तुम्हारे पास यही कुछ है? मैंने कहा, जी। अफसर ने मेरी चीजें गाड़ी की डिग्गी में रखी। थोड़ी देर बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। वो सब गाड़ी में बैठे। मैंने बेटे को गोद में उठाया और गाड़ी में बैठने से पहले मुड़कर आखिरी निगाह गाड़ पर डाली तो वहाँ जिनजादा, जिनजादी
और उनके 10 बच्चे सभी खड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहा। मैं उनकी तरफ देख रही थी। अफसर की आवाज आई, ताहिरा अब आ भी जाओ। मैं बेटे को गोद में लिए गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई, मगर मेरी नजरें गार पर टिकी हुई थी जहाँ जिन्नात का खानदान खड़ा था। वो सब मेरे मोहसिन थे, मेरी तन्हाई के साथी थे। उनसे दूर होना थोड़ा मुश्किल था, मगर मेरे सामने मेरे बेटे का मुस्तकबिल था जो कि 3.5 साल का हो चुका था। मैं जंगलात के अफसर के साथ उनके बंगले पर पहुंची। बहुत शानदार बंगला था। मुलाजमीन के लिए बनाया गया क्वार्टर उन्होंने मुझे रहने के लिए दे दिया। मेरी मालकिन ने चारपाई, बिस्तर, हर चीज मुझे मुहैया की और मेरे बच्चे को कपड़े दिए। 2 दिन बाद रात के खाने के बाद मालकिन और उनके शौहर लॉन में बैठे हुए थे। मैं चाय बनाकर ले आई। मैंने ट्रे टेबल पर रखी तो साहब ने कहा, बैठो ताहिरा, कुछ अपने बारे में बताओ। मैंने शुरू से आखिर तक अपनी सारी कहानी खोलकर उन्हें बता दी। मालकिन की आंखों में आंसू निकल आए। उसने टिश्यू से अपने आंसू साफ किए और बोली, ताहिरा मैं हैरान हो रही हूँ कि तुमने इतनी सख्त सजा कैसे काटी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी जी सजा नहीं, आजमाइश। और देखे आजमाइश खत्म हुई तो मैं आपके घर आ गई। 2 दिन से नरम बिस्तर पर सो रही हूँ। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन बीबी जी हमारा रब हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता है, ये हमेशा याद रखना। बिलाशुबा दोनों मियाँ बीवी बहुत नेक और खुदा तरस लोग थे। अल्लाह ने अच्छे लोगों के पास मुझे भेज दिया था। बड़े साहब बोले, देखो ताहिरा, तुम यहाँ खुद को बिल्कुल महफूज समझो। आज से तुम और तुम्हारा बेटा मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बेटा 4 साल का हो जाए, फिर मैं उसे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारे बेटे की तालीम के सारे अखराजात मैं उठाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। ये सुनकर तो जैसे मेरे जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। मैंने बड़े साहब के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोली, साहब आपका ये मुझ पर बड़ा एहसान होगा। वो कहने लगे, एहसान कैसा? ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करूँगा। दोनों मियाँ बीवी हकीकत में बहुत अच्छे और खुदा तर्स लोग थे। इस घर में रहते हुए मुझे 6 माह गुजर गए। सुभान जैसे ही 4 साल का हुआ, बड़े साहब ने सुभान को अपने बच्चों के साथ ही उनके स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं सारा दिन घर के काम काज करती, बीबी जी की दिल से खिदमत करती। ये लोग मुझ दुखियारी के लिए फरिश्ता साबित हुए थे। सुभान स्कूल जाने लगा, पहली क्लास में गया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मेरा लाइक बेटा 2 साल से क्लास में ही नहीं, स्कूल में टॉप कर रहा था। ये अल्लाह की एक और नेमत थी कि अल्लाह ने इतना लाइक बेटा अता किया था। 2 साल के बाद एक दिन मेरा बहुत दिल चाहा कि पड़ोसन खाला से मिलने जाऊं। ये सोचकर मैंने बीबी जी से इजाजत ली और पड़ोसन खाला से मिलने उनके घर चली आई। मुझे अचानक देखकर तो वो हैरान रह गई। मुझे गले लगाया, अपने कमरे में ले गई, सोफे पर बिठाया और बोली, ताहिरा तू कहाँ चली गई थी? मेरा कई बार तुझसे मिलने के लिए दिल चाहा, मगर तेरा कुछ पता होता तो मैं मिलने आती। मैंने पिछले 4 साल की कहानी खाला को सुनाई। वो बोली, हाय हाय मेरी बच्ची, तू मेरे पास आ जाती, इतनी तकलीफें उठाने की क्या जरूरत थी। खाला अपने गिले शिकवे करती रही, फिर बोली, देख समीना बदबख्त को अपनी बहू की कदर नहीं की, उसे दर बदर किया, आज खुद दर बदर हो रही है। ये सुनकर मैं चौंक पड़ी और बोली, क्यों खाला, क्या हुआ? खाला ने कहा, ये पूछ क्या नहीं हुआ। तेरे जेठ को समीना ने बिठा कर रखा हुआ था, उसकी शादी नहीं कर रही थी। तेरे जाने के 6 माह बाद कुर्बान कोई लड़की भगा कर ले आया। बाद में लड़की वालों के साथ सुलह भी हो गई, मगर लड़की वाले तगड़े थे। तेरी सास और जेठ को उन्होंने आंखें दिखाकर रखा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। समीना ने थोड़ी मजामत करने की कोशिश की तो बहू ने शौहर के हाथों उसकी वो दुर्गत बनवाई कि दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। कुर्बान 2 बार अपनी ही माँ को मार मार कर घर से निकाल चुका है और अब सुना है कि उस लड़की ने साजिश करके घर भी अपने नाम करा लिया है। समीना बहन का तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कभी किसके घर दिन गुजारती है, कभी किसके घर। अपने घर तो सिर्फ रात को सोने के लिए जाती है, ऊपर से बहू खाना सामने रख दे तो ठीक, वरना समीना बहन की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने लिए प्लेट में खाना डाल सके। सारा दिन बस मोहल्ले में घर घर फिरती रहती है। इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, मासी मासी, कुर्बान चचा की माँ गाड़ी के नीचे आ गई। ये सुनते ही हम सोफे से उठ खड़े हुए। खाला चिल्लाई, क्या? ये तू क्या कह रहा है? खाला ने चप्पल पहने हम बाहर की तरफ भागे।
खाला के घर से चंद कदम आगे ही मेरी सास खून में लथपथ सड़क पर पड़ी थी और गाड़ी वाला कोई भला आदमी था, वहीं खड़ा था। इर्द गिर्द लोग जमा हो चुके थे। गाड़ी वाला सबको यकीन दिला रहा था कि उसका कोई कसूर नहीं है। मेरी सास ने सड़क पार करते हुए रोड के दोनों तरफ नहीं देखा। कुछ लोग जिन्होंने हादसा होते अपनी आंखों से देखा था, वो उस गाड़ी वाले की तारीफ भी कर रहे थे। हम मेरी सास की तरफ भागे। मेरी सास आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे देखते ही उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और बोली, ताहिरा, मुझे माफ कर देना। उसी वक्त उसकी रूह उसके जिस्म से परवास कर गई। आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर आर्मी में जा चुका है, माशाल्लाह, लेफ्टिनेंट बन चुका है। अल्लाह मेरे मालिकों का भला करे जिन्होंने मुझ बेसहारा पर एहसान किया। और उस जिनजादे की दी हुई अंगूठी आज भी मेरी उंगली में है।